तो आज किसी ने मुझसे पूछा कि श्वेता वाई मी, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। और मैं चली गई अपने फ्लैशबैक में, जहाँ पर 3 साल पहले मैं अपने आप से यही क्वेश्चन पूछ रही थी कि वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। 3 साल पहले मेरे रिलेशनशिप्स वेर स्क्रूड, ऑफिस में लोग मेरी जॉब खाने के पीछे पड़े हुए थे, हेल्थ वाइज आई वॉज नॉट डूइंग गुड एंड मैं बहुत ज़्यादा लो पॉइंट पर थी अपने लाइफ के। हर तरीके से मुझे लगता था कि सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और लोग मुझे अटैक कर रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर के यही पूछ रही थी कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वाई मी। उस समय अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी और एक क्यूरोसिटी से कि वाई मी, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की। और जैसे ही मुझे वाई मी का आंसर मिला तो 2 चीज़ें हुई। सबसे पहली ये कि हम ये पूछ कर कि और ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, हम अपनी प्रॉब्लम्स को एलिवेट करते हैं। बाहर का सर्कमस्टांसेस तो हमारी लाइफ डिफ़िकल्ट बना ही रहे होते हैं, बट ये सवाल पूछ कर हम अपने आप को और ज़्यादा हर्ट और दुखी कर रहे होते हैं। सेकेंड, जैसे ही हम ये वाई मी पूछना बंद कर देते हैं, वैसे ही सेल्फ हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, सॉल्यूशंस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं और लाइफ एक नेगेटिव कर्व से पॉजिटिव की तरफ जाने लगती है। जैसे ही मुझे मेरे वाई मी का आंसर मिला, जो लाइफ मेरे लिए इतनी दुखदायी, इतनी डिफ़िकल्ट और टफ थी, वो एक प्रोसेस बन गई सेल्फ डेवलपमेंट की। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है ना, कि जब कुछ बुरा होता है शायद तभी हम में बहुत ज़्यादा इच्छा जागती है कुछ अच्छे की तरफ करने की या अपने आप को डेवलप करने की और नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को ले जाने की। तो वो जर्नी मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई। उस समय मैंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम है मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स। वो बुक लिखी गई है ट्रू इवेंट्स पर, जो डॉक्टर ब्रायन वाइस को अपनी पेशेंट कैथरीन पर हिप्नोथेरेपी के समय अनुभव हुए। हिप्नोथेरेपी करते समय कैथरीन को अपने पिछले जन्म दिखने लगते हैं। कैथरीन एक बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल और डिप्रेशन और एंजाइटी से सफ़र कर रही पेशेंट होती है। डॉक्टर ब्रायन वाइस उसको हिप्नोथेरेपी देते हैं और तभी उसे उसके सारे पास्ट जन्मास हिप्नोथेरेपी में दिखने लगते हैं। इससे उसे पता चलता है कि उसके जो रिलेशनशिप्स अभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या जो लोग उसके दुश्मन बने हुए हैं इस जन्म में, ऐसा क्यों है, क्योंकि पास्ट जन्म में उनके साथ कोई कार्मिक अकाउंट है। वो पढ़ के मुझे इतनी शांति मिली कि जो भी हो रहा है ना, उसके लिए एक एक्सेप्टेंस आ गई। सबसे पहले तो ठीक है, जो भी हो रहा है शायद मेरे गलत अंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा है लाइफ को लेकर के, या मैं लोगों को नहीं समझ पा रही हूँ या सिचुएशंस को नहीं समझ पा रही हूँ, उसकी वजह से हो रहा है। तो उस बुक को पढ़ करके मुझे इतनी शांति मिली और मेरे साथ जो भी हो रहा था मुझ में एक एक्सेप्टेंस आया कि कहीं ना कहीं मेरा ही कर्म है और अगर मैं गलत कर्मा कर सकती हूँ तो मैं सही कर्मा भी करके चीज़ों को ठीक कर सकती हूँ। अब कमिंग बैक टू वाई मी, सबसे पहली चीज़, सब मनुष्य हैं और इस धरती पर इसलिए आए क्योंकि हमने कोई कार्मिक अकाउंट किया है। अगर हम बेस्ट होते, परफेक्ट होते तो हम मोक्ष चले जाते, हम यहाँ पर जन्म लेते ही नहीं। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, प्रॉब्लम्स डू नॉट एग्जिस्ट इन योर लाइफ और माई लाइफ, इट एग्जिस्ट इन एवरीबडीज लाइफ। हो सकता है ये टाइमिंग अलग अलग हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे बगल वाला बहुत सुखी है और मैं दुखी हूँ। हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है, सबको उससे डील करना ही पड़ता है। तो सिर्फ आप अनोखे नहीं हो, इसलिए ये सवाल बार बार मत पूछो कि वाई मी वाई मी वाई मी। इट्स नॉट जस्ट यू, इट्स अबाउट एवरीबडी एंड एवरीबडी इज डीलिंग विद इट। मे बी टाइमिंग अलग हो, आज आपका समय चल रहा हो कुछ प्रॉब्लमेटिक, कल किसी और का चलेगा या कोई और टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मुझे समझ आ गया है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, ओके, एवरीबडी इज डीलिंग विद इट। तो अब सवाल चेंज हो जाता है वाई मी से वाई दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम टू मी। यही टाइप का प्रॉब्लम क्यों आया मेरी लाइफ में, इसी टाइप की बीमारी क्यों हुई, या यही रिलेशनशिप्स में मेरी क्यों नहीं पड़ती है, या मेरे फाइनेंसेस ही क्यों ठीक नहीं है। क्योंकि जब भी एक शॉर्टकमिंग आती है तो वो उस समय नेचर आपको कुछ सिखाना चाहता है कि यू हैव टू लर्न अ लेसन। अगर फाइनेंसेस से रिलेटेड है कि हाँ, आपको इस एरिया पे ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ नया सीखने की ज़रूरत है, इसे एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, या कोई हेल्थ प्रॉब्लम आती है तो वो हमें बहुत ज़्यादा अवेयर करके जाती है कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। तो हर एक चीज़ जो हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है वो हमें कुछ सिखा रही है इस वर्ल्ड के बारे में, ह्यूमन लाइफ्स के बारे में, और कैसे हम अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। उसके लिए हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, जो आज से मैं 3 साल पहले तक थी, मैं घर से बाहर आई थी 2011 में और मैं अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैच थी।
तो 2011 से लेकर 2017 तक आई वॉज लिविंग एन एनजाइटिक लाइफ, जहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी छोटी चीज़ हुई और मेरी बॉडी में एनजाइटी आ रही है, मैं खुद के साथ खुश फील नहीं कर रही हूँ, मुझे हमेशा किसी ना किसी चीज़ की कमी फील हो रही है, और यही मेरे को लगता था कि नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। 2017 में इन सब चीज़ों का एकदम से वॉल्केनो टाइप फटा, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे ये सिचुएशन चेंज करनी है। आज ये सब प्रॉब्लम्स मैंने रिजॉल्व कर ली है अपनी लाइफ में। मैं एक नेक्स्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी, मतलब अब भी मेरे नेगेटिव थॉट एक भी आता है ना दिन में, तो मैं कॉन्शियसली उसे रिप्लेस कर देती हूँ, हमेशा अवेयर रहती हूँ, लोगों की लाइफ में खुशी डाल रही हूँ, और अपने आप से मैं बहुत खुश हूँ, अपनी बॉडी में बहुत कंफर्टेबल हूँ। तो अगर वो ब्रेक डाउन नहीं आता ना, तो वो जंप जो है वो नहीं पड़ता था। तो कभी भी कोई शॉर्टकमिंग आ रही है, फेलियर आ रहा है, ब्रेक डाउन आ रहा है, तो याद रखना कि वो आपको एक लाइफ के नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएगा। आपकी फ्लाइट अगर इस ऑल्टीट्यूड में कहीं हो रही है, तो वो आपको बहुत हायर जंप ऑफ ऑल्टीट्यूड देगा। शॉर्टकमिंग्स, प्रॉब्लम्स, क्रिटिसिज्म, चीज़ें ठीक ना होना, it's very much part of our life, and these things are just there to make our lives much more better than we were living before this. So सिर्फ एक ही लक्ष्य से आती है ये कोई भी प्रॉब्लम। अपने प्रॉब्लम्स के प्रति ये नज़रिया रखने से, ये पर्सपेक्टिव रखने से मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। अभी बाहर के सर्कमस्टेंसेस कुछ भी रहे, मैं अंदर हमेशा खुश रहती हूँ। तो आज मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, बिकॉज मुझे पता है कि वो आप कर देते हो। आज मैं कहूँगी कि अपने अंदर ऐसा चेंज लेकर के आओ कि वाई मी आपका ना पूछना आपसे बंद हो जाए। कमेंट्स में मुझे बताओ कि मैं आपकी कैसे और हेल्प कर सकती हूँ उस वाई मी को हटाने में। थैंक यू, बाय बाय।